अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फैक्ट शीट यूट्यूब चैनल। जब वज़ीरिस्तान का नाम सामने आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन दहशतगर्दी क्यों आती है? वज़ीरिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ क्यों जोड़ा जाता है? वज़ीरिस्तान के मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक़ पाक फ़ौज से क्यों जोड़ा जाता है? वज़ीरिस्तान में चंद साल पहले हालात क्या थे और उनमें क्या तब्दीली आई, और वहाँ फ़ौज मुखालिफ नारे क्यों लगते हैं? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खित्ते जिसे 2009 में अमेरिका ने दुनिया का ख़तरनाक तरीन खित्ता करार दे दिया, यानी वज़ीरिस्तान के बारे में बताएंगे। वज़ीरिस्तान पश्तून कबाइल, महसूद और वज़ीर कबाइल की सरज़मीन है। ये शुमाली और जुनूबी वज़ीरिस्तान यानी साबका फाटा की पहाड़ी सरज़मीन है जो अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला का दर्जा रखते हैं। वज़ीरिस्तान का रकबा तकरीबन 11,585 मुरब्बा किलोमीटर है, जहां मुश्तइल पश्तून रहते हैं। 16वीं सदी के पश्तून इनकलाबी लीडर और जंगजू शायर बा यजीद पीर रोशन, जिन्होंने पश्तो की कदीम तरीन किताब लिखी, यहाँ आबाद थे। सबसे पहले इस खित्ते की खुसूसियात समझने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से ये खित्ता बहुत यूनिक समझा जाता है। वज़ीरिस्तान पाक अफ़गान के जुनूब मगरबी बॉर्डर पर वाक़े है। ये फाटा का हिस्सा था जो अलामती तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल में था। वज़ीरिस्तान से दरिया निकलते हैं और इर्द गिर्द बहुत ऊंची और दुश्वार पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से इस इलाके को फतह करना किसी भी फ़ौज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्रिटिश इस इलाके में 1894 में दाखिल हुए। 1894-95 के फ़ौजी ऑपरेशंस के बाद वज़ीरिस्तान दो एजेंसियों यानी शुमाली और जुनूबी वज़ीरिस्तान में तकसीम हो गए। ताहम दोनों कबाइल वज़ीर कबीला के सब ग्रुप्स हैं। ये सरज़मीन अपनी बेहतरीन मेहमान नवाजी और दुनिया के बेहतरीन जंगजू के तौर पर शोहरत रखती है। 19वीं सदी में वज़ीरिस्तान को ब्रिटिश इंडिया से अलग रखा गया। एक तरफ इस खित्ते पर रियासत का कानून लागू नहीं होता था और दूसरी तरफ वो तय किए गए सख्त तरीन कानून की पैरवी करने के लिए मजबूर किए जाते थे, जो वहाँ 1876 से कायम थे। ये कवानीन कबाइल के कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते थे और सज़ा के मुस्तहिक़ ठहराए जाते थे। ये सब बरतानवी राज की तरफ से वहाँ लगाए गए सियासी एजेंट्स की वजह से था, जिनके पास मुकम्मल इख्तियारात थे, और बरतानवी राज के ख़त्म होने के बाद भी ये कवानीन वहाँ राइज रहे। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज ने इंडियन बॉर्डर की तरफ तवज्जो दी और कबायली इलाकों को तवज्जो ना दे सके, जिसकी वजह से फाटा पाकिस्तान का गरीब तरीन इलाका बन गया। दुश्वार पहाड़ी रास्तों की वजह से ये इलाका स्मगलर्स और जंगजुओं का इलाका बन गया। 1970 में फाटा की जुग्राफियाई बनावट पर बैरूनी ताकतों ने तवज्जो दी। 1979 में अफ़गानिस्तान से जब सोवियत यूनियन को निकाला गया तो इस इलाके पर ख़ास नज़र डाली गई। अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत से मिलकर मुजाहिदीन की माली मदद की ताकि सोवियत यूनियन को यहाँ से निकाला जा सके। मुजाहिदीन इन कबायली इलाकों में जंगजू तैयार करने लगे और उन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त भी दी। कबायली जंगजू और अफ़गानिस्तान के तालिबान के अमेरिका मुखालिफ बढ़ते हुए बयाने पर अमेरिका ने कार्रवाई का फ़ैसला किया और वॉर ऑन टेरर के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको अमरीकी ऑपरेशन, पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री किरदार और वहाँ के मौजूदा हालात व वाक़यात के बारे में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।